हैव अमेजिंग वीडियो फॉर यू गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो है हमारी प्रॉपर 24 आवर्स में कैसे अपना प्रॉपर शेड्यूल करती हूँ और मतलब लाइक क्या करती हूँ मैं पूरे दिन। सो अभी बज रहे हैं 6:28। सो मैं उठ गई थी 6 बजे अराउंड एंड मुझे 9 AM पे जाना है मीटिंग पे। तो उसके लिए भी मैं उठ गई थी। बाकी ना कल रात को बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी अच्छी हवा आ रही है। मतलब कल रात को हो रहा था 4 बजे अराउंड समथिंग, मैं उठी थी तब मैंने देखा था। तो काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। तो मैं इधर विंडो के पास में बैठी हूँ। तो अभी मेरे को नहाने जाना है। मैंने सोचा था मेरे को स्किन केयर करना है, बट यार स्किन केयर का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि बिकॉज उसमें ना पूरे आवर्स अच्छे से आपको पैम्पर करना चाहिए अपने आप को। तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और बाहर आंटी ना पता है वॉक कर रही है, बट वॉक यार मेरे से होती ही नहीं है। और जंक फूड मेरे से छोड़ा नहीं जाता। मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आप फास्ट फूड छोड़ना चाहते हो बट आप छोड़ नहीं पाते क्या, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगर। सो फूड इज़ माई लव। सो फूड फॉर सो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते एक्चुअली। सो पॉइंटलेस चीज़ें छोड़ देते हैं हम। सो अभी हम नहाने जाते हैं, फिर सुंदर सी बच्ची बन के मैं आपको मिलती हूँ। क्या मैंने आप लोग को बोल तो दिया मैं नहाने जा रही हूँ, पर मुझे इतना आलस आ रहा है नहाने जाने के लिए। मैं अभी सॉन्ग सुन रही थी बैठ के यहाँ पे, बिकॉज इतनी अच्छी हवा है यहाँ से, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। बट जाना तो पड़ेगा। इस कंटेंट पे क्या वर्क करना है तो उसके लिए भी मैं डिटेल नोट डाउन करती रहती हूँ कि अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे ये करना। अभी एक चीज़ है बट क्या सो अभी हमारा मीटिंग है जैसे मैंने आपको बताया। सो अभी उसके लिए नहाने जाना पड़ेगा तो ही मीटिंग में पहुँच पाएंगे, अदरवाइज़। सो नहा लेते हैं फिर मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। अच्छी बच्ची के साथ अब मैं फाइनली नहा के आऊँगी और आपसे मिलूँगी तब। सो गाइस मैं वापस से आ गई। ओके सो मैं वापस से आ गई हूँ। मैंने सोचा यार कि पहले मेरे को ना बहुत आलस आ रहा था यहाँ पे बैठे बैठे, तो मैंने सोचा कि पहले ना चाय बना लेती हूँ बिकॉज आई एम अ टी पर्सन। सो मैं पहले चाय बना लेती हूँ फिर मैं नहाने जाती हूँ, तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा भी हो जाएगा बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। अभी हो गए यार 6:43 अराउंड ना, तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा है वो उठते चाय वगैरह कुछ चाहिए होता है। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से ये ऑर्डर कर लिया, दूध चाय पत्ती और चीनी इतना बेसिक है, केटल मेरे पास है। तो हम चाय बनाते हैं अब, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई चाय जो कि उबल रही है। अभी मैंने चाय पत्ती चीनी इलायची डाल दी है। सो अभी पानी उबल रहा है, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। सो ये क्या है, केटल में बहुत बनाना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये ऐसे फुफल फुफल के ना ये जो भी उबाल होता है ना ऊपर तक आ जाता है और ये सारा गंदा हो जाता है। तो मैं इस वाली टेबल पे नहीं रखती, इस वाला ही ठीक है। देखो आ गया ना। यही बोल रही थी मैं, ये बाहर आ जाता है तो ये वापस बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। और ये मेरा रात का टिफ़िन रखा हुआ है, तो मैं अभी जल्दी से इसमें दूध डाल। चाय बनाना मेरे को ना केटल में बहुत डिफ़िकल्ट काम लगता है। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है बट ना वो सारा चीज़ मैंने आपको दिखाया ना, सब कुछ ऊपर आने को हो जाता है, तो बार बार उसे ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो बहुत ही ट्रिकी काम होता है थोड़ा सा। और ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ, मैं लेके आई थी एक बैग, लेके आई थी छोटा वाला 4 व्हीलर वाला, एंड एक मेरे पास कैरी बैग था जिसमें लैपटॉप था। एंड अब मेरे पास इतना सामान हो गया है, मतलब ये केटल हो गई है। मतलब घर से दूर रहने के लिए ना आपको बेसिक एक महीने के लिए रहने के लिए बेसिक सामान में थोड़ा करके वो इतना सामान हो जाता है। तो अभी मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। मतलब मीटिंग्स भी थी, इवेंट्स भी थे, तो मुझे वो अटेंड करना था। सो पर लेट्स सी कब जाएगा, अभी क्या टेंशन लेना, जब जाएंगे जब दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे गए हम घर पे। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी हम चाय बना लेते हैं। एंड ऑल्सो मैं ना मीटिंग से आके मेरे को रूम भी क्लीन करना है बिकॉज कल का भी थोड़ा सा दूध गिर गया था उधर।
और ये वाली जो मैंने आपको स्टूल पे मैंने अपना वो रख रखा है ना केटली, ये जस्ट बिकॉज इसी वजह से रखा हुआ है, ये पूरी टेबल गंदी कर देता है। और पूरी टेबल में मतलब मेरे को अपना खुद का जैसे शूट करना होता है, XYZ सब कुछ करना होता है, तो लाइक लिखना होता है कुछ भी, तो फिर गंदा होता है तो बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो वो चीज़ें बहुत रायता सा फैल जाता है, उसको समेटना पड़ता है काइंड ऑफ। सो वो वाली चीज़ है। तो मैं मीटिंग से आके फिर रूम साफ़ करूँगी बिकॉज बहुत बहुत मचा हुआ है। ऑल्दो यार मैं स्टे कर रही हूँ यहाँ पे, बट यार मेरे को ना पता है एक हाइजीन वाला कीड़ा होता है ना, मतलब OCD नहीं बोल सकते आप उसको, बट है एक छोटा सा हाइजीन वाला कीड़ा मेरे में, क्योंकि मेरे को ऐसा चीज़ चाहिए कि प्रॉपर एस्थेटिक चीज़ ऐसे होता है ना कि ये यहाँ है तो ये यही होनी चाहिए, ये यहाँ है तो ये यही होनी चाहिए, वो वाला थोड़ा सा माइंड में है। और जब मेरे अंदर से आत्मा सी आ जाती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी क्लीन होना चाहिए, चाहे वो 1 बजे हो, 2 बजे हो, रात के कितने भी बजे हो, 4 5 जो भी। जब मेरे को ऐसा लगा ना कि नहीं अब मुझे इरिटेशन हो रही है, सफाई नहीं है, तो पहले मैं क्लीन करती हूँ, फिर देन आई गो फॉर। ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे कि बहुत प्रॉपर जहाँ पे भी जाती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है चाहे 1 दिन के लिए जाना हो, बट वो स्पेस क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं क्लीन होना चाहिए एकदम। तो वो वाला चीज़ है, यू नो, थोड़ा सा हाइजीन वाला कीड़ा। सो अब मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम आपको चाय के कप के साथ मिलती हूँ। तो गाइस हमारे यहाँ पे चाय तैयार हो रही है, अभी मैंने इसमें दूध डाल दिया है, तो थोड़ी सी ऊपर तक आ गई थी, लास्ट वाली क्लिप में देखा होगा आपने। तो अभी ये फाइनली तैयार हो रही है, सो जल्दी से तैयार होती है, फिर मैं आपको कप के साथ मिलती हूँ। सो गाइस मेरी चाय रेडी हो चुकी है। आउट। सो गाइस मेरी चाय रेडी हो चुकी है, बहुत गर्म है। सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट टू। सो मैंने ब्रश तो कर ही लिया है। सो मेरे पास है किसान जैम, मैंने वही ऑर्डर कर लिया था पहले ही, मैंने ब्लिंकिट से ये सब मंगा लिया था, और मैंने अभी दूध के साथ मंगाया था ब्रेड। सो अभी हम जैम एंड ब्रेड खाएंगे, और कुछ हेल्दी भी है मेरे पास। ऑल्दो मैं हेल्दी कुछ खाती नहीं हूँ, बट मैंने कुछ और एक्सपेक्टेशन से मंगाया था और ये कुछ और आ गया था, बट अभी हमें मंगा लिया है तो खाना तो पड़ेगा ही, वेस्ट तो हम जाने नहीं देते खाने को। सो ये है हमारा डॉक्टर ओटकर का फन एंड फूड पीनट बटर, और मुझे लगा था एक्चुअली ये न्यूटेला है, मतलब न्यूटेला पीनट बटर है, बट एक्चुअली नहीं, इसका टेस्ट ठीक ठीक है, बट ठीक है यार, अब मंगा लिया तो खाना तो पड़ेगा। 149 का है तो खाना तो पड़ेगा। सो या सो अब मैं अपना जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अब ब्रेकफास्ट ही हो गया पूरा, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर रेडी होके फिर हम मीटिंग में निकलते हैं। सो फिर मैं आपको मिलती हूँ रेडी होके। हेलो गाइस, सो मैं ऑलमोस्ट मीटिंग से आ गई थी, एंड सॉरी फॉर दैट मैं व्लॉग नहीं बना पाई, जस्ट बिकॉज एक तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज, दोनों फ़ोन का स्टोरेज भर चुका था, पता नहीं क्या हो गया एकदम से ही, तो फिर अभी बैठ के मैं वो सब कुछ क्लियर कर रही थी। एंड दूसरा, मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, मैंने इतने रश में तैयार होके मैं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और मीटिंग में यार किसी ब्रांड के साथ मीटिंग है तो फिर थोड़ा ये चीज़ अनप्रोफेशनल लगती है जब आप टाइम पे नहीं पहुंचते। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी तैयार होकर जल्दी से निकल गई थी, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई। पास में ही एयरपोर्ट है, तो इतने ज़्यादा प्लेन आते जाते रहते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे घर के अड़के ही जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा आते हैं ना, आसपास आसपास शू 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 आवाज़ आती रहती है पूरे पूरे दिन। सो और साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होगा, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत अगर आए तो सॉरी फॉर दैट। एंड अभी मेरी स्टोरेज एकदम मैंने क्लियर कर दिया है, तो ये वीडियो आराम से बन जाएगी। एंड या सो अब भी अराउंड हो रहे हैं 3 बजे, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि 3 बजे तक तो मैं ऑलमोस्ट फ्री होंगी। अभी बज रहे हैं 3, और मैं मतलब 3:30 हो रहे हैं, तो मैं मतलब 3 बजे आई थी मैं, एंड जस्ट चेंज किया एंड नॉर्मल रिलैक्स किया, और अभी बस मैं आपके लिए आ गई हूँ। सो अभी मेरे को लग रही है थोड़ी सी भूख, तो हम कुछ खाना वाना खाएंगे, टिफ़िन आया हुआ होगा नीचे, वो भी मैं भूल गई, उसके लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा नीचे, तो हम उसके लिए भी जाएंगे। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि या गाइस, नॉट फॉर एवरीवन बट सम ऑफ देम, मतलब मेरे पास इतने ज़्यादा DMs और फॉलो मोर और फॉलो फॉर फॉलो वट एवर दीज थिंग्स,
सो मेरे को इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था कि माई पेज इज़ नॉट मेंट फॉर फॉलो. If you like my content, then you can follow my account. Otherwise, no issues. Thank you so much. If you like my content, go and follow. Do subscribe me. Do follow me. I really appreciate you. But यार ऐसे इतने टेक्स्ट आ रखे थे तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी. एंड अगेन कल मेरा इतना अच्छा मूड था, रात को इतना इतना अच्छा था. मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था. लुक एट दिस. जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड होंगे ना उनको तो पता होगा. मेरी स्टोरी एंड अकाउंट पूरा एंड रील्स टू सरगुन मेहता ने विजिट किया था. दैट वॉज सो अमेजिंग. मुझे इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी कि सुकृति ऑल्सो सी माई पेज. उनने भी मेरा पेज विजिट किया था और वो मोस्टली मेरा पेज विजिट करते रहते हैं. सो मैं आपको दिखाती हूँ उनका भी. सो मेरे को इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि जब मुझे पता चला OMG सरगुन मेहता ने मेरे पेज विजिट किया. सो दैट्स अमेजिंग. एंड ऐसे एक दिन बी द बस्सी ने भी पेज विजिट किया था. अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जल्दी से जाओ. और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है house_of_honey_. इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाओ, फॉलो कर दो एंड इनसाइट्स चेक करना. उसमें आपको पता चलेगा कि किस किस ने मेरा पेज अब तक वॉच किया है एंड चेक किया है. सो या मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि काफ़ी लाइक अच्छी सी फीलिंग आती है कि इनने मेरा पेज देखा. सो आई एम डूइंग सो वेल. सो ऐसी वाली अच्छी वाली वाइब्स आती हैं. सो या सो हैप्पी फॉर दीज थिंग्स एंड सॉरी फॉर दैट. यार मेरे पास इतने सारे DMs होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं फॉलो नहीं करूँगी, बट इतने सारे DMs होते हैं ना और इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं. इतना हो पाता है मैं सबको रिप्लाई देती हूँ. तो नॉट ऑल द टाइम मैं स्क्रॉल करके एक बार सबको रिप्लाई दूँ. सो दैट्स व्हाई आई पोस्ट द स्टोरी एंड दिस व्लॉग इज़ ऑलमोस्ट फॉर यू गाइज. सो एंड दैट्स इट. एंड इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस बिकॉज मैंने आपको बताया साइड में काम चल रहा है सामने. So ignore for the background voice. And yeah, and also we have some big news जो कि मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं उनके. तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किसके साथ है. तो अभी हमारा कोलैबोरेशन का चल रहा है फॉर फ्यू क्रिएटर्स टू एंड विद ब्रांड टू. सो वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है. इतना ही बता सकती हूँ, मैं अभी बता नहीं सकती कुछ भी आप लोगों को. सो आई एम टू एक्साइटेड. सो अभी उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन ऑलमोस्ट 24-25 का है. अभी शेड्यूल नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट इट्स अराउंड बिकॉज 23rd को मेरा लास्ट कोलैब कंप्लीट होएगा. सो या एंड I'm so excited for my collaboration too, and also excited for Sargun Mehta watch my account. So that's amazing for me. So अभी मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे तो हम उसका रिप्लाई देते हैं. बिकॉज अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अब तक फॉलो नहीं किया है ना तो जल्दी से जाओ फॉलो करो. कल मैंने उसमें आस्क मी एनीथिंग डाला था तो उसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए थे. बट अगेन मैं सबके आंसर्स नहीं दे सकती तो मैं आपको फ्यू के आंसर्स देने की कोशिश करूँगी. सो या सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट कोलैब. सो अगेन हम कोलैबोरेशन के बारे में मतलब ये वाला क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है, हर Q&A में आता है. सो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी कि जब कोलैब करते हैं तो ब्रांड डोंट वांट, जब तक ब्रांड डिस्क्लोज़ नहीं करता हमें अलाउड नहीं होता डिस्क्लोज़ करना. सो वो वाली चीज़ रहती है. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डिस्क्लोज द ब्रांड नेम. बट बहुत एक्साइटिंग चीज़ आएगी. सो या नेक्स्ट वुड बी आर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गुंजन. शी आस्क्ड मी अबाउट द when you are come to the Maharashtra.
सो वेरी सून। अभी मेरा कुछ भी ऐसे चक्कर नहीं लग रहा वहाँ पे। चक्कर क्या, अभी तो मैं आई भी नहीं हूँ वहाँ पे, एक ही बार आई थी मैं वहाँ पे। सो डेफिनेटली आई कम देयर एंड मुझे आना भी है, तो कुछ प्लान भी करना है, बट अभी बहुत बहुत वर्कलोड है इस महीने, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जून में देखते हैं, बिकॉज इस महीने मेरे फैमिली के इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं, मैं उसमें नहीं जा पा रही। फंक्शन इन द सेंस की एनिवर्सरी, बर्थडे, so it's kind of my family like chilling party month, because almost 21 to 27 it's kind of वो पूरा वीक एक चिलिंग वाला जाता है। बट मैं ऑन द स्पॉट उस टाइम नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे कोलैबोरेशन के मैंने वर्ड्स दे रखे हैं। सो मैं उसको बीच में छोड़ के नहीं जा सकती, और उसी दिन है शेड्यूल भी 21 एंड 23 एंड 27 का भी हुआ नहीं है। बट अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो अपकमिंग कोलैबोरेशन होता है, तो माइट बी इट वुड बी ऑन these days. Next one is please share our Jaipur vlog. सो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं कुछ जयपुर का व्लॉग करूँ। अभी तो मैं खुद का व्लॉग करी, बिकॉज यार मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, एंड कभी मेरा किधर जाना होता है, कभी किधर जाना होता है। एंड जो मेरे साथ लोग हैं, समटाइम पीपल आर नॉट फ्रेंडली विद द कैमरा। सो अभी सबके साथ बैठे हैं एंड पीपल आर नॉट फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल। सो आई ऑल्सो मुझे भी थोड़ी चीज़ समझनी चाहिए, तो वो चीज़, और खुद का भी एक फ्रेंड जोन होता है ना, तो वो चिलिंग टाइम जो होता है ना, वो मैं खोना नहीं चाहती एक्चुअली। सो वो वाली चीज़ है। बाकी मैं डेफिनेटली आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी, एंड काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग मैं सोच रही हूँ कि मैं मेन जयपुर जाऊँ, मतलब बापू बाज़ार विज़िट करूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ। आई होप सो मैं बना पाऊँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ ऐसा। बाकी अभी मेरे डेली रूटीन का ये वाला व्लॉग तो आ गया है ऑलमोस्ट, और मैंने इसको भी बनाने के लिए इतना ज़्यादा, बिकॉज मैं पहले तो एक तो मैं बहुत ही लेट लतीफ़ इंसान हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मतलब एंड टाइम पर रश होता है एकदम से मुझे, तो वो वाली चीज़ है। तो और मुझे ना तैयार होते होते कुछ व्लॉग्स नहीं बन पाते, मतलब ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। तो मतलब मुझे ऐसा होता है हरी अप काम। तो व्लॉग में क्या होता है, अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो देन यू शो ऑल्सो कि आप एक्चुअली क्या बना रहे हो, और मतलब चीज़ें दिखनी चाहिए, एक्चुअली अच्छा लगना चाहिए। सो वो वाला चीज़ नहीं था, सब कुछ मैस था। मैंने सच्ची बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा रेस्ट किया होगा, जो कि मैं आज बता रही थी आपको, सुबह से आलस आ रहा था मुझे। एंड देन आई गो फॉर द नहाने वगैरह गई एंड रेडी वगैरह हुई, इतने रश में हुई। एंड देन मैं बहुत जल्दी, मेरी कैब्स कैंसिल हो गई थी, देन इतनी जल्दी कैब की मैंने और जल्दी गई। एंड देन उसके बाद वहाँ मीटिंग में पहुँची। फॉर्चुनेटली मैं एकदम भी लेट नहीं थी, मतलब जस्ट 5 मिनट्स थोड़ा सा लेट हो गया था, बट सामने वाले भी नहीं आए थे, तो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। मतलब अच्छा था, गुड लक फॉर मी। सो वो वाली चीज़ थी। एंड देन फिर थोड़ा बहुत चिट चैट एंड कंटेंट वगैरह हमने जो भी डिस्कस वगैरह किया, प्रॉपर चीज़ें। देन आई कम बैक एंड बस कुछ भी नहीं किया था, सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ था, अदरवाइज मैंने जस्ट सैंडविच खाए थे एंड चाय पी थी, हाई टी, अदरवाइज नथिंग, सीरियसली नथिंग, कुछ भी नहीं खाया पिया था। एंड अभी आई हूँ, अभी भी मेरे को कुछ काम करना था, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो वो किया। एंड अभी टिफ़िन आया हुआ है नीचे, तो वो टिफ़िन लेने जाना है, तो हम साथ चलेंगे, बिकॉज मैंने अभी प्रॉपर प्रॉमिस किया है कि मैं 24 आवर्स करूँगी। सो अभी जो आपको ये बैकग्राउंड वॉइस आई है ना, ये अभी यहाँ से प्लेन गया था और मैं आपको दिखाने जा रही थी, एंड अभी वो जा चुका है। तो अभी नेक्स्ट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना ज़्यादा शोर तो आपने सुन ही लिया। सो अभी तो मिस हो गया, और यू कैन सी मैंने यहाँ पे देखो DNT का लगा रखा है, ये मुझे नायका के साथ प्लेस हुआ था, मतलब नायका के साथ मिला था मुझे ये। सो ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे। सो आई एम सेइंग कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया हुआ है इंस्टाग्राम पे, सो आई वांट कि आप मुझे यूट्यूब पे भी सेम प्यार दें एकदम, मतलब मुझे इतना ज़्यादा, आई एम रियली
थैंकफुल टू यू गाइस, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया हुआ है इंस्टाग्राम पे। सो आई एम जस्ट लाइक ड्रीमिंग कि मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मुझे इतना ही ज़्यादा प्यार मिले मुझे। एंड सो या एंड जितने लोगों को आप सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो करो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करो और है ना बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, जैसे आपको है ना मेरी जब भी वीडियो आएगी ना आपको टिंग बच जाएगा। सो हाँ एंड या सो इस वाले ब्लॉग में ना आपको मैं कुछ फ़नी मतलब सारे क्रिएटर्स जो मेरे अंदर के हैं वो आपको दिखेंगे। सो वो वाली चीज़ भी होगी। सो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम है। सो फिर हम मिलते हैं। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। एक्चुअली मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही बट मुझे ये इंसिडेंट आप लोगों को बताना था। क्या हुआ था, मैं परसों आई गेस वॉक कर रही थी। उन मतलब 2 किड्स आए, लिली किड्स आए मेरे पास एंड दे कम्स टू मी एंड आज से दीदी दीदी दीदी। मैं मतलब मेरे साथ एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी तो उनने बोला मेरे को कि तेरे को बोल रही है। आई जस्ट आस्क कि क्या हुआ। शी सेड, पहले तो दोनों हंसने लगे। फिर मैंने सोचा यार कि कुछ मतलब कुछ मजाक तो नहीं उड़ाने वाले ऐसे क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं, मुंह पे बेइज्जती कर जाते हैं। वो बच्ची थी एक, तो उसने मेरे को बोला कि नहीं आप हमें ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। आई एम जस्ट सीरियसली मैं ऐसे खुशी के मारे वाओ क्यूट लग रही हूँ मैं बच्चों को भी। या दैट्स इट। इतना हंसने की बात नहीं थी बट मुझे एक इंसिडेंट आप लोगों को बताना था। मैंने आपको बता दिया। हम वापस से मिलते हैं। आई टोल्ड यू ना कि ये एकदम घरों के बीचों में से जाता है, मतलब ऐसा लगता है टकरा जाएगा। बहुत ही नीचे से जाता है। तो मैंने आपको दिखा दिया फाइनली। मुझे बहुत बार भाग भाग के जाना पड़ा कि ये वाली क्लिप तो मैं मिस नहीं करूँ। फाइनली मैंने नहीं किया और आप लोगों को दिखा दिया कि वो उधर वाले जस्ट इस वाला साइड पे पूरा पूरा एयरपोर्ट है, थोड़ा सा आगे जाके, बट वो प्रॉपर लैंड होता है ना तो ऐसा लगता है कोई ना कोई घर से टकराएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता बट ऐसा फील होता है थोड़ा थोड़ा। बहुत ही नीचे से जाता है, बहुत तेज तेज आवाज़ आती है, सू सू सू। ठीक है, ओके। हम बाद में मिलते हैं। टाटा। बिकॉज क्या होता है एक्चुअली कोई ना कोई टिफ़िन ले जाता है और एंड में मुझे मिलता नहीं है। वो फाइनली आ गए, मेरा टिफ़िन भी मिल गया मुझे। बिकॉज ना बहुत बार क्या होता है कोई ना कोई ले जाता है और मैंने उन भैया को बोल रखा है कि आप साइड में लटकाया करो, और मैंने कुछ चीज़ें ना मना कर रखी है, जैसे दही मना कर रखा है बिकॉज वो बहुत गर्म सा अजीब सा हो जाता है, तो मैं खुद से ही अपना ले आती हूँ। मैंने छाछ मंगा रखी है, छाछ पियेंगे। आई होप ये मेरा ही हो क्योंकि मैंने ना दही चावल ये सारी चीज़ें बना कर रखी हैं, बस वो उनकी 2 सब्जी आती है और रोटियाँ आती हैं। वही मेरे लिए बेस्ट होता है। अदरवाइज़ मैं खुद का बाहर से ले लेती हूँ क्योंकि उनका दही बहुत खट्टा हो जाता है, गर्मी वैसे ये खट्टा हो जाता है और प्लस गर्म हो जाता है, तो कोई सेंस नहीं है उनसे मंगवाने का। तो मैं खुद से ही छाछ ले आती हूँ। छाछ बहुत बेस्ट होती है, क्वांटिटी ज़्यादा, मस्त नशे कर देती है आपको छाछ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस को छाछ से एकदम ही नशे से हो जाते हैं, इतनी नींद आती है उसको पीने के बाद, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बस थोड़ी देर में लंच करते हैं, आपको दिखाती हूँ क्या आया है मेरे टिफ़िन में। तो गाइस फाइनली मैंने अपना टिफ़िन ओपन कर लिया है, खाने का टाइम आ गया। तो ये रोटियाँ आई हैं, इसके नीचे भी रोटियाँ हैं एंड इसमें है छोले की सब्जी एंड इसमें है पता नहीं कद्दू लौकी कुछ समथिंग ऐसा है, तो आई डोंट लाइक बट ठीक है, छोला आया है तो छोले खाते हैं। गाइस मैंने खाना खा लिया है, मैंने आपको दिखाया था कि मुझे क्या रिसीव हुआ था टिफ़िन में। एंड मैं आपको छाछ दिखाना भूल गई थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से मैंने जैसे बताया कि कुछ नहीं खाया हुआ था, तो खाना खाया था मैंने अभी, तो छाछ भी पी थी मैंने साथ में। एंड बस फिर अभी मेरा सब कुछ हो चुका है, लंच वगैरह, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्योंकि मैंने कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी और सुबह भी मैं 6 बजे उठ गई थी, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको सो के उठ के मिलती हूँ।
सो हेलो एवरीवन। सो मैं आपको यहाँ पे मिल रही हूँ। अभी मैं कुछ खाने वगैरह आई हूँ स्ट्रीट पे, और तो मेरे को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, तो मैं वो भी करने आई हूँ। और मेरे पास बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप मेरे पीछे देखोगे ना और फेस देखो मेरा, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। कुछ भी मतलब मैं ब्लॉग भी नहीं ले पा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी मैंने शूज़ देखने थे मेरे लिए, पापा के लिए देखने थे, तो वो देखे थे, रेड टेप पे जाके देखे थे, प्यूमा के देखे थे, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया कलेक्शन। तो मेरी एक काइंड ऑफ आज विंडो शॉपिंग काइंड ऑफ हो गई आज, बिकॉज कुछ ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं आपको मिलती हूँ घर पे। सो गाइस, बैक टू होम, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। वैसे अच्छी हवा भी हो रही है, बट लू चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म हवा चल रही है। सो मुझे साइड में से मेरी दीदी देखी जा रही है, मुझे पता नहीं क्यों। सो अभी हम जा रहे हैं वापस से घर पे, बिकॉज कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे शूज़ लेने थे, वो नहीं हो पाए, कुछ पसंद ही नहीं आया, कलेक्शन ही नहीं। और प्लस गर्मी इतनी थी ना, दिमाग ही नहीं चलना, बंद हो गया। बट फिर भी मैंने एक एक्टिव वेयर स्पोर्ट्स वेयर ले लिया, बस वही लिया मैंने, और कुछ खाने को ले लिया, छोटे मोटे सी खाने। सो बस यही लिया है। तो अभी मैं आपको घर पे मिलती हूँ। हाँ यार, कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाती, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी ज़्यादा गर्मी में। बट इट्स ओके, मैंने किया थोड़ा बहुत। तो मैं आपको आगे का टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। और अभी ऑलमोस्ट इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो स्टिल धूप अब तक बरकरार है। तो मैं आपको मिलती हूँ घर पे, फिर मैं आपको बता दूँ। सो गाइस, फाइनली रीच, लुक एट माई फेस, पूरा बैंड बज गया है। सो अब रूम में जाती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मिलती हूँ मैं आपको। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने साथ पाव भाजी और चाउमीन लाई थी, तो अभी मैं खा रही हूँ पाव भाजी। सो अभी वो खा लेते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आई थॉट कि मुझे ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए, बिकॉज़ अब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो अभी मैं फिर मेरा रूटीन भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये व्लॉग अच्छा लगा तो मैं इसे और बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। सो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो अंटिल दैट, गुड बाय।